हाँ, सुनो हुआ क्या, एक बार मैं बताऊं आपको। उस रूम में ना साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी। आवाज आ रही है? मैं एक फाइल लेने वहां पहुंचा तो उनकी कुछ ऐसे डिस्कशन आपस में क्लास की चल रही थी। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर मैथ्स का डेली लाइफ में क्या यूज है? मैंने कहा कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड छोड़कर मैथ्स का डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। मतलब रास्ता पार करते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार आ रही है, 10 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर का रास्ता है, मैं अगर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलूंगा तो गाड़ी मुझे टक्कर मार देगी, मुझे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ के पार करना चाहिए। ये सब सोच के कोई रास्ता पार करता है क्या? इल्ले गाड़ी दूर रास्ता पार, बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो मैथ्स का कोई यूज नहीं है बेसिकली। लेकिन सुनो तो, लेकिन मैंने उनको बोला, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि खाने में नमक ज्यादा गिर गया हो तो आपने सोचा कि मां शायद उस वक्त मेरी पढ़ाई को लेकर चिंतित होगी इसलिए डबल नमक पड़ गया? नहीं, आप सीधे तुरंत जाते हो, अरे मम्मी ये कैसा खाना बना दिया, ऐसा है ना, आपसे तो है ना। हाँ तो बेटा डेली लाइफ में डेली लाइफ में साइकोलॉजी का भी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में लेटर लिखते हो ना, सीखते हो लेटर, तो क्या रोज सबको लेटर लिखते हो क्या? नहीं ना। तो बेसिकली एजुकेशन का, है ना, डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। डेली लाइफ में हम अपने सिंपल लॉजिक का यूज करते हैं, समझे। अब चलो आगे चले, नहीं क्या, हाँ एजुकेशन क्यों लेते हैं? वी एडुकेट टू लिबरेट। मैं बताता हूं, एजुकेशन आपको सशक्त बनाता है। एक अनपढ़ आदमी को लंबी रेट चार्ट से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड एक एजुकेटेड आदमी सिर्फ एक वर्ड में सारी बात समझ लेता है, ठीक ना। थोड़ा एलैबोरेट करता हूं। साइकोलॉजी, चलो साइकोलॉजी था तो साइकोलॉजी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। साइकोलॉजी आपको किसी भी मानसिक स्थिति को रीड करने की एंड उसके साथ डील करने की ताकत देती है, राइट। साइकोलॉजी पढ़ के ये होता है। इंग्लिश आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है। नहीं मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो मतलब आप इंग्लिश की जगह हिंदी से भी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा, बांग्ला से भी बढ़ जाएगा, तमिल तेलुगु मराठी कोई भी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है। लेकिन सिंस इंग्लिश इज द फर्स्ट फेवरेट फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया एंड वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इसलिए बोला डोंट गेट ऑफेंडेड अबाउट योर मदर टंग। क्लियर? चलो अब मैथ्स, अब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स की भी बात कर लूं। मैथ्स क्या करता है? मैथ्स आपको ऐसे वर्चुअल सिचुएशंस देता है जिनको सॉल्व करके आप अपना ब्रेन जिम, है ना क्या, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। अब आप बताओ, आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन लेकर लाइफ के मैदान में उतरना चाहोगे या कमजोर ब्रेन के साथ? सिंपल स्ट्रॉन्ग ब्रेन, है ना। ऐसे ही बाबू हर सब्जेक्ट, है ना, हर सब्जेक्ट आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। सारे सब्जेक्ट के अपना, हाँ सबका अपना महत्व है ना, ठीक है। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सब लोग कर, हाँ क्या हाँ मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा, है हार्ड तो है लेकिन कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है ना। हाँ इसी बात पे देखो, इसी बात पे मुझे एक ना सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता याद आ गई। सोहनलाल द्विवेदी जी एक पुराने बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी एक कविता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी यहां आपको बोला गया है क्योंकि आप लोग तो अभी छोटे हैं बहुत, मतलब है ना, अभी तो आगे बहुत कुछ सीखना है आपको।
हां, तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में उत्साह भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है ना? चींटी को देखा आपने? चींटी को खुद से 10 गुना बड़ा सामान लेकर चलती है ना? हाँ, सो बेसिकली एक चींटी हमें क्या सिखाती है कि मुश्किल बड़ी हो सकती है पर मैं कमजोर नहीं। काम मुश्किल है ये बोलकर आप खुद को नेगेटिवली हिप्नोटाइज मत कीजिए। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्लियर? अब आगे पढ़ाई करें, चलो।